नए साल यानी 2023 का आगाज हो चुका है। कोरोना के साए के बीच देश और दुनिया में लोग नए साल का जश्न काफी उत्साह के साथ मना रहे हैं। लोगों ने नए साल का अपने अपने अंदाज में स्वागत किया। भारत की बात करें तो भारत में भी जश्न मनाया जा रहा है। मंदिरों में आस्था का सैलाब भी उमड़ रहा है और बीते 2 सालों से लोग लगातार कोरोना प्रोटोकॉल के बीच नए साल का स्वागत कर रहे थे। हालांकि इस साल तस्वीर थोड़ी सी बदली हुई नजर आई। कोरोना का डर तो बना हुआ है, लेकिन अभी तक देश में पाबंदियां नहीं लगी हैं। हिल स्टेशंस पर भी जबरदस्त भीड़ है और नए साल के जश्न के बीच हम आपको ये भी बताएंगे कि 2023 में आखिर क्या-क्या बदलाव होने वाले हैं। देश और विदेश से कौन-कौन से मुद्दे पर आखिर चर्चा बरकरार रहेगी। हमारे साथ अलग-अलग शहरों से हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम अलग-अलग शहरों का हाल जानेंगे और साथ ही नए साल में क्या-क्या होगा, नया बदलाव जिसका आपसे सीधा संबंध होगा, वो हम तमाम जो अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आप खूबसूरत सनराइज की तस्वीरें ये देख रहे हैं और ये बहुत अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि ये 2023 का पहला सनराइज है। कल यानी कि जब 2022 का आखिरी सनसेट हुआ तब लोगों की काफी संख्या में भीड़ हिल स्टेशंस पर देखने को मिली और वहां पर लोगों ने सनसेट का आनंद लिया। और देखिए आज सुबह सुबह 2023 का जो सनराइज हुआ वो बेहद खूबसूरत और मनमोहक नजर आया। बहुत महत्वपूर्ण भी था वो इसलिए क्योंकि 2023 की शुरुआत सुबह की नई किरणों के साथ हुई और एक नई सुबह के साथ लोगों ने 2023 का स्वागत किया। और ज्यादातर जहां पर भीड़ देखने को मिली वो आखिर कौन सी जगह थी, धार्मिक स्थल कौन से थे, वो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। देश में जो आज से 10 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं वो जान लीजिए। वाहन खरीदना महंगा हो जाएगा। दूसरा बदलाव, बदलेंगे क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम। तीसरा बदलाव, लॉकर संबंधी नियमों में भी बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। चौथा बदलाव होगा, सस्ता होगा टीवी देखना। पांचवा बदलाव क्या है वो भी देख लीजिए, महंगा होगा मोटर इंश्योरेंस। ये 5 बड़े बदलाव हैं। छठवां बदलाव आइए जान लेते हैं, कारोबारियों के लिए इलेक्ट्रिक बिल अब अनिवार्य हो जाएगा। वो 10 बड़े बदलाव दिखा रहे हैं आपको। हाई सिक्योरिटी नंबर पर ज्यादा जुर्माना लगेगा। गैस कीमतों में भी आपको इस साल बदलाव देखने को मिलेंगे। ये 8वां बदलाव। और 9वां, फोन निर्माताओं के लिए अब IMEI रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो जाएगा, जो कि बहुत जरूरी होता है। NPS खाते से छोटी रकम निकालने पर भी अब रोक लगा दी जाएगी। ये बड़े बदलाव, ये 10 बड़े बदलाव जो आपको आज से यानी कि 2023 की शुरुआत से देखने को मिल जाएंगे। और आइए हमारे सहयोगी अलग अलग शहरों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका अब रुख कर लेते हैं। कटरा से अजय बाचलू हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली के कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर से वरुण जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली रेलवे स्टेशन से दीपक रावत, मुंबई से लता शर्मा, मसूरी से मदीहा खान और मनाली से अहमद बिलाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। और सभी देखिए बहुत खूबसूरत जगहों पर इस वक्त मौजूद हैं। वहां पर आखिर क्या नजारा है, न्यू ईयर का सेलिब्रेशन कैसा हुआ, 2023 की शुरुआत लोग कैसे कर रहे हैं वो जान लेते हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं कटरा का, जहां से अजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, सुबह सुबह माता के दर पर लोग पहुंचे, 2023 की शुरुआत वो करना चाहते थे माता का आशीर्वाद लेने के लिए। उनका रुख करेंगे अजय का, लेकिन दिल्ली का रुख कर लेते हैं जहां की कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरुण। लोग पहुंचते हैं मंदिर ताकि वो 2023 की शुरुआत, एक नए साल की शुरुआत भगवान का आशीर्वाद लेकर कर सके। अभी क्या तस्वीर है? देखिए जिया, इस वक्त कुछ लोकेशन जरूर मेरी बदली हुई है। मैं कश्मीरी गेट बस अड्डे पर यहाँ पर पहुँचा हूँ क्योंकि नए साल की शुरुआत हुई है। जिन लोगों को जो दिल्ली वापस पहुँचना था या दिल्ली से बाहर जा रहे थे, वो यहाँ पर आपको बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो आते जाते हुए नज़र आएंगे। और अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो कुछ तस्वीरें मायूसी भरी जरूर है, क्योंकि मायूसी इस बात की कि इतना कोविड प्रोटोकॉल का जो पालन होना चाहिए, जिस तरीके से कोरोना जो लगातार फैल रहा है, बावजूद उसके लोग यहाँ पर नियमों का पालन करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। अगर आप देखिए तस्वीरों में आपको जो भी लोग नज़र आएंगे, किसी ने भी मास्क नहीं लगाया हुआ। आप लोग भैया, नए साल की शुरुआत हुई है, पूरा साल अच्छे से निकले, आपको नहीं लगता मास्क लगाना चाहिए? मास्क तो अभी कोई लगा ही नहीं रहा, यहाँ तो अलाउ नहीं है। अभी तो मास्क कोई सबसे पहले लगा ही नहीं है, किसी के मुंह पे है ही नहीं मास्क, तो लगाएगा क्या? जब
तक सरकार नियम नहीं बनाएगी तब तक आप नहीं पहनेंगे, आपकी कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अभी तो कोई लगा ही नहीं मास्क, क्या करे, मास्क तो कोई आदमी लगा ही नहीं रहा है। जी आप जहाँ भी आपकी नजरें जाएगी इस नए साल की शुरुआत में भी लोग कुछ प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए आपको नजर नहीं आएंगे। नियम अपनी कुछ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो निभाता हुआ यहाँ पर कोई नजर नहीं आएगा। तो ऐसे में ज़रूरी यही है कि सरकार जब नियम बनाए तब तो लागू होगा ही, उससे पहले ही आम आदमी को भी आगे बढ़कर अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा और नियमों का पालन करना होगा। जी बिल्कुल वरुण, आप हमारे साथ बने रहिए और लोगों से हमारी यही अपील है कि वो जश्न मनाने जाएं, सेलिब्रेट करने के लिए जाएं, मंदिरों में पहुंचे। क्राउडेड प्लेसेस में लोगों को इस वक्त हम देख सकते हैं भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है तो तमाम उन नियमों का पालन भी लोग करें, ऐसी हमारी उम्मीद है, ऐसी हमारी अपील है। अजय बाचलू हमारे साथ जुड़ गए हैं कटरा से। अजय, बड़ी संख्या में वैष्णो देवी मंदिर पहुंच रहे हैं लोग, माता के दर्शन करने के लिए चाहते हैं कि नए साल का आगाज हो माता के दर्शन के साथ। तस्वीरों के साथ बताएं क्या अपडेट। देखिए, मैं इस समय वैष्णो देवी के बेस स्टेशन कटरा में हूं और यहां पर आप देख सकते हैं भीड़ जो श्रद्धालुओं की जो देश भर से यहां पहुंच रहे हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही है। करीब 1 से 1.5 किलोमीटर लाइन है माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं की जो देश भर से अपना नया साल मनाने के लिए माता वैष्णो देवी के दरबार पहुंचे हुए हैं। बता दूं, आज सुबह यात्रा जो है वो करीब 6 बजे यहाँ से शुरू हुई थी और अब तक करीब 11,000 से अधिक श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए यहाँ से जो है माता वैष्णो देवी मंदिर परिसर की तरफ रवाना हो चुके हैं और यहाँ पर व्यापक इंतजाम किए गए हैं श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर, चाहे वो RFID कार्ड्स हो या फिर यहाँ पर जिस तरह से कटरा से भवन तक के 14 किलोमीटर ट्रैक को सेक्टर्स में बांटा गया है ताकि पिछले साल जिस तरह का हादसा यहाँ सामने आया था उस वैसे हादसे ना हो। सुरक्षा के इंतजाम आप देख लीजिए, यहाँ पर न केवल जो श्राइन बोर्ड के कर्मचारी हैं बल्कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस भी तैनात कर दी गई है ताकि यहाँ पर भीड़ जो भगदड़ मचने के जो चांसेस रहते हैं वो ना हो। लगातार लाइन आप देख सकती हैं, लगातार लाइन यहाँ पर जो है वो लगातार बढ़ रही है। जोश, जज्बा, जुनून लोगों का लगातार बढ़ रहा है ताकि वो नया साल वो माता वैष्णो देवी के चरणों में जाकर शुरू करना चाहते हैं और सभी यही मनोकामना लेकर यहाँ घंटों लाइन में इंतजार कर रहे हैं ताकि वो अपना जो नया साल है वो माता के चरणों से शुरू कर सके। जी ठीक, अजय आप हमारे साथ बने रहिए। अब दर्शकों को हम मनाली लिए चलते हैं जहां से अहमद बिलाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिलाल, अगर हम मनाली की बात करें तो हमने जो तस्वीरें देखी उसमें हमें बहुत सारी गाड़ियां नजर आई, ट्रैफिक बहुत ज्यादा नजर आया, भारी भीड़ लोगों की नजर आई। लोग हिल स्टेशंस पहुंचते हैं अपना नया साल मनाने के लिए। अभी क्या तस्वीर है? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मनाली के मशहूर मॉल रोड पे मौजूद हूँ और ये वही मॉल रोड है जो कल रात जब यहाँ नए साल का जश्न मनाया गया तो ये पूरी तरीके से पैक थी। आप एक बार मेरे कैमरा पर्सन राजेश कुमार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ये वो मॉल रोड थी कि कल जो है यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग जो है इकट्ठा हुए थे और नए साल का जश्न जो है वो अपने अंदाज में, कोई थिरक रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई एक दूसरे से गले मिल रहा है, कंधे पे उठा रहे हैं, तो अपने अपने तरीके से लोग नए साल का जश्न मना रहे थे। लेकिन इन सबके बीच एक जो चिंता की बात थी कि कोरोना की जिस तरीके का काला साया हमारे देश के ऊपर मंडरा रहा है तो कोविड प्रोटोकॉल जो है वो यहाँ पर नहीं देखने को मिला। जिस हिसाब की भीड़ कल रात में यहाँ पर मौजूद थी उस हिसाब में सोशल डिस्टेंसिंग की बात करना बेईमानी हो जाती है। लोग एक दूसरे के ऊपर ऐसा लग रहा था कि चढ़ रहे हैं और मास्क जो था वो जो कि बहुत जरूरी है, कोरोना के खिलाफ सबसे पहला हथियार है, वो भी नहीं लगा रहा था। कुछ लोग हमारे साथ हैं। आप लोग कहाँ से आए? हम लोग छत्तीसगढ़ से हम लोग। क्या है इस बार नए साल में खास? बस नए साल में हम लोग घूमने के नाम से निकले हैं यहाँ मनाली में और बाकी बस घूमने के नाम से आए हैं। कोरोना इतना फैल रहा है, चीन में इतना फैला, देश में भी संकट है, तो आप लोगों ने मास्क क्यों नहीं लगा रखा? नहीं, अभी यहाँ क्या आपने डिबेट के लिए बात करने के लिए बोला तो हम लोग ने मास्क नहीं लगाया, बाकी हम लोग ने सब पूरा सुविधा बरत रहे हैं, जितने भी सावधानी सब बरत रहे हैं साथ में। लेकिन अपनी सुरक्षा जो है वो हमें खुद करनी है। आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क लगा हुआ था जब मैं खड़ा था, अभी मैंने
जब आपने बुलाया था मैं हट गया। इतनी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हो गई है, आप सब लोगों ने मास्क नहीं लगाया है, आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? मैं पूछा भी भैया से तो बोले कि अभी नहीं लगाना है, ऐसे करके इसलिए नहीं लगाया मैं। ये साफ तौर पे अलग अलग बहाने हैं लोगों के, लेकिन जो कोरोना के नियम है वो हिल स्टेशन पर पालन उनका होते हुए नहीं दिख रहा है। मनाली की अगर हम बात करें तो पिछले 24 घंटे में हजारों गाड़ियां जो हैं वो यहां पर आई हैं। शहर के जो पॉइंट्स हैं वो चोक हो चुके हैं क्योंकि इतनी ज्यादा गाड़ियां जो हैं वो मैदानी इलाकों से यहां पर आ रही हैं। ज्यादातर लोग जो है वो पहाड़ों का रुख करते हैं, वो जो सफेद बर्फ की चादर होती है उसका गवाह बनना चाहते हैं, वो उन्हें एक तरीके से स्वर्ग का एहसास कराती है। और क्रिसमस की अगर बात करें तो क्रिसमस में बर्फबारी नहीं हुई थी, लेकिन नए साल से ठीक पहले बर्फबारी हुई थी, तो इसका आनंद लेने के लिए देश के अलग अलग लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का पालन होते हुए जो है वो यहाँ फिलहाल मनाली में मुझे नहीं दिखा। बिलाल, और आप संदेश भी दे रहे हैं, आपने खुद भी मास्क लगा के रखा हुआ है। मैं भी अपने तमाम सहयोगियों से अपील करूंगी कि वो भी मास्क लगाएं, अपना ध्यान रखें। लोगों से मेरी अपील है कि लोग अगर क्राउडेड एरियाज में जा रहे हैं तो वो भी अपना ध्यान रखें। सेलिब्रेशन की मनाही नहीं है, लेकिन आप प्रिकॉशंस का पालन करते रहें। तमाम सहयोगी हमारे अलग अलग इलाकों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और अहमद बिलाल मनाली से जुड़े हुए थे, वहां का टेम्परेचर 3 डिग्री है। मसूरी से मदिया खान हमारे साथ जुड़ी हुई है, वहां का टेम्परेचर अभी 5 डिग्री दिखा रहा है। अब मुंबई लिए चलते हैं, मसूरी आपको लिए चलेंगे। लता हमारे साथ जुड़ी हुई है मुंबई से। लता, मुंबई के किस इलाके में आप इस वक्त मौजूद हैं और मुंबई वासियों ने कैसे मनाया नए साल का जश्न, और क्या कोविड गाइडलाइंस का पालन होता हुआ यहां नजर आया? मैं फिलहाल मुंबई के दादर मार्केट में, और नव वर्ष की अगर बात करें तो सभी ने नए साल का जश्न जो है बेहद जो धूमधाम से मनाया। और मैं आपको यहाँ की तस्वीर दिखाना चाहती हूँ। अधिकतर लोग जो है यहाँ पे जो मौजूद है वो जा रहे हैं सिद्धिविनायक मंदिर में, क्योंकि नए साल की शुरुआत में, जैसे कि हिंदू धर्म में संस्कृति है कि किसी भी चीज की अगर शुरुआत करते हैं तो गणपति बप्पा मोरया कहते हैं और गणपति बप्पा को याद करते हैं। इसी के साथ अधिकतर लोग जो है यहाँ पे आपको दिख रहे हैं वो सभी के सभी सिद्धिविनायक मंदिर जा रहे हैं, और इसके लिए बसेस भी की गई हैं। लेकिन एक पिछली तस्वीर यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि जो भी लोग यहाँ पे जा रहे हैं वो अधिकतर लोगों ने जो है मास्क नहीं पहना है, क्योंकि मुंबई शहर में जो है मामले बिल्कुल कम है। अभी फिलहाल केवल 40 एक्टिव केसेस हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स ने बताया है और कई सारे जो डॉक्टर्स हैं उनका ये कहना है कि मुंबई शहर में जो है वेव अगर तभी आएगी जब लोग जो है मास्क लगातार पहनेंगे और अपना ध्यान खुद रखेंगे, क्योंकि टीकाकरण भी मुंबई शहर में केवल 15% हुआ है बूस्टर डोज का, जिसके कारण जो है लोग जो है बहुत ही ज्यादा लापरवाह दिख रहे हैं। और दर्शन में आप देख सकते हैं कि अधिकतर लोगों ने जो है यहाँ पे सर आपने मास्क नहीं पहना है? नहीं पहना है ना। हाँ, मास्क मुझे नहीं दिख रहा है। क्या पहना नहीं? अरे मुझे मालूम नहीं था, मुझे लगा मैं पहन के ही आया हूँ। जैसे कि सर मामले जो है अन्य देशों में बढ़ रहे हैं, आपको लगता है मास्क पहनना? बढ़ रहे हैं, आपका जो कैमरामैन है उसके ने भी नहीं पहने, तो मैं पहनूंगा अभी। नहीं अच्छा है, बराबर आप बोले, वो जरूरी है पहनने का, बहुत जरूरी है। मैं पहनूंगा मास्क, बहुत जरूरी है। मैं पुणे से आया हूँ अभी। नए साल का जश्न कैसे मनाया? नए साल का जश्न कैसे मनाया? नहीं, नए साल का मैं इधर सिद्धिविनायक गणपति को आया हूँ, यही मेरा जश्न है आज के दिन का। इधर भगवान का दर्शन करूंगा और ऐसे मेरा जश्न पूरा हो जाएगा। और क्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि कई सारे लोग जो है सिद्धिविनायक मंदिर में आए हैं। महानता है सिद्धिविनायक बाबा की, और जैसे कि हर साल में नए साल की शुरुआत मुंबई के दादर इस इलाके में इसी तरह से होती है, लेकिन कोरोना के जो नियम है कोई भी नहीं पालते नजर आ रहा है, क्योंकि एक्सपर्ट्स का भी यही कहना है कि आप मास्क पहने। इसी के कारण से मुंबई कर में जो है लापरवाही बेहद ज्यादा दिख रही है। मामले कम होने के कारण भी है, लेकिन जो सेल्फ अवेयरनेस है वो बेहद कम दिख रही है। बिल्कुल लता, इसलिए लगातार हम एबीपी न्यूज के माध्यम से लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि वो मंदिर भी पहुंचे, दर्शन करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट भी करें, लेकिन अपना खूब ध्यान रखें, मास्क लगाएं। अब मसूरी लिए चलते हैं दर्शकों को। मदिया हमारे साथ जुड़ी हुई है। मदिया, खूबसूरत तस्वीरें मसूरी से भी निकलकर सामने आई। यहाँ का जो पारा है वो 5 डिग्री है, बेहद कम है, लेकिन लोगों का जोश बहुत हाई नजर आया। बिल्कुल, लोगों का जोश बहुत हाई है। सबसे पहले तो आपको और एबीपी न्यूज के सभी दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मसूरी की क्या तस्वीरें हैं वो आपको दिखाते हैं। हालांकि इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेन टाउन मॉल रोड से आगे ग्रीन चौक के पास। पीछे की तस्वीरें मैं चाहूंगी मेरे कैमरा पर्सन रवीश पांडे जी जो हैं वो दिखाएं कि अभी जो टाउन है वो खाली है। खाली इस वजह से क्योंकि पार्टी रात बहुत देर तक चली, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो अभी बाहर नहीं निकले हैं। तो लोग जो हैं पार्टी के बाद जो हैं अभी धीरे धीरे करके निकलना शुरू करेंगे। और अभी देखिए कुछ हलचल जरूर शुरू हुई है कुछ देर में, और ये कुछ लोग जो हैं वो बैग लेकर वापस जा रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है न्यू ईयर सेलिब्रेट कर लिया, जिसके लिए वो लोग मसूरी पहुंचे थे, और अब
वो लोग घर वापसी कर रहे हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पर जो खड़े हुए हैं, आपसे बात कर लेते हैं। आप लोग अगर आगे आ जाएं थोड़ा। कहाँ से आए थे आप लोग? सहारनपुर। अच्छा, तो अभी क्या जा रहे हैं वापस? नहीं, अभी तो घूमेंगे। रात हम लेट नाइट पहुंचे थे यहाँ पे, लेकिन अब देखेंगे क्या है यहाँ पे। मतलब अच्छा लगा। लेकिन अब न्यू ईयर कैसा लगा मसूरी? न्यू ईयर बहुत अच्छा है यहाँ का। न्यू ईयर बहुत अच्छा है। सेलिब्रेट खूब मस्ती की थी रात? जी जी, बहुत अच्छी निकली और ये सुबह के साथ बहुत अच्छा फील हो रहा है। यानी कि नए साल का नया सवेरा बहुत अच्छा लगता है। उमंग इतनी सारी लग रही है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड। उमंग बहुत ज्यादा। एक सवाल मेरा आपसे यह है कि आप में से किसी ने कोविड नियमों का पालन नहीं किया, मास्क भी नहीं लगाया, लगता नहीं है खतरा कितना बड़ा है? रखे ना, ये मफलर है, मास्क है, और इससे ज्यादा अभी तो नहीं है। तो मैडम ऐसा कुछ नहीं है कि होटल वाले प्रोवाइड इसी तरीके से कर रहे हैं, उन्होंने मैनेजमेंट कर रखा है। दूरी बाहर निकल रहे हैं पब्लिक प्लेस पे, लगता नहीं है लगाना जरूरी है मास्क? जरूरी है, आप सही बोल रहे हो। लगाइए, सबसे पहले मास्क लगाइए। मैं चाहूंगी वो पीछे की तस्वीरें भी दिखाई जाएं। अब धीरे धीरे लोग जो हैं वो बाहर निकल रहे हैं अपने अपने होटल से, और खाने पीने के जो रेस्टोरेंट हैं वो जो हैं अब धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू हो गए हैं। क्योंकि अभी कुछ देर पहले तक हम यहाँ पर थे तो लोग जो थे दिखाई नहीं दे रहे थे, बिल्कुल खाली था टाउन। लेकिन अब धीरे धीरे करके लोग बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है खिलखिलाती धूप है, लोग भी लुफ्त लेना चाहते हैं उस नज़ारे का। यहाँ कुछ लोग हैं। आप कहाँ से हैं? मैं चंडीगढ़ से आया हूँ। चंडीगढ़ से आए हैं, थोड़ा साइड हो जाइए। ये बताइए कि कल न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट किया आप लोगों ने? मजा आया मसूरी में? मैम बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा था सेलिब्रेशन। इधर चौक पे काफ़ी लोग इकट्ठा हुए थे और डांस डूंस किया था। काफी लोग इकट्ठा थे, डांस वांस भी हुआ? हाँ, सभी हुआ, सभी ने आनंद लिया। थोड़ा हट के जीवन जिया हमने, अपनी डेली लाइफ से हट कर, बहुत आनंद आया हमें। चंडीगढ़ से आए, डेली लाइफ से हट के आपने जीवन जिया। लेकिन ये बताइए, मास्क किसी ने नहीं लगाया, लगता नहीं कोरोना का खतरा अभी भी है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यस। तो मास्क लगाना बिल्कुल चाहिए। मदिया, देखिए सभी ये जानते हैं कि मास्क पहनना कितना ज़रूरी है, लेकिन उसका पालन नहीं कर रहे हैं। आपके पास मास्क है, आप मास्क लगाइए। अगर आप कोई शॉल ओढ़े हुए हैं तो उससे भी आप अपने फेस को ढक सकते हैं और कवर कर सकते हैं, ताकि आप कोरोना के इस गंभीर वायरस से बच सके। हमारे साथ दिल्ली रेलवे स्टेशन से दीपक रावत जुड़े हुए हैं। दीपक, अगर हम एयरपोर्ट्स की बात करें तो इंटरनेशनल यात्रियों के लिए तो रैंडम जो चेकिंग है वो तो हो ही रही है, लेकिन रेलवे स्टेशन पर खास तौर पर कोई ओकेशन होता है तो बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग नजर आते हैं। अभी क्या स्थिति है? नए साल के जश्न के लिए लोग ट्रैवल करते हैं बहुत ज्यादा, क्या यहाँ पर कोरोना गाइडलाइंस का पालन होता नजर आ रहा है? जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि इन दिनों सबसे ज़्यादा भीड़ हवाई अड्डे पे या रेलवे स्टेशन पर ही देखने को मिलती है, और वैसी भीड़ यहाँ नज़र भी आ रही है। लेकिन जो सवाल आपने पूछा था कि जिस तरीके से एयरपोर्ट पर रैंडम चेकिंग हो रही है, यहाँ पर हो रही है कि नहीं, यहाँ पर नहीं हो रही है। इसकी तस्वीर आप देखिए, अगर हो रही होती तो लोगों के चेहरे पर मास्क होता। 10 में से सिर्फ एक शख्स ऐसा नज़र आता है मुश्किल से जिसके चेहरे पर आपको मास्क नज़र आ जाए, और अगर आप उनसे पूछते हैं तो या तो आपको हंसी आएगी या आपको गुस्सा आएगा, क्योंकि कुछ लोग झगड़ते हैं और कुछ लोग अपना दाएं बाएं ढूंढने लग जाते हैं कि मास्क कहीं मिल जाए। तो यहाँ कुछ लोग हमसे पूछ लेते हैं। मैम, कहाँ से? मैं द्वारिका, सेक्टर 19। कोरोना के बारे में हमने सुना होगा, मास्क लगाना होता है। पिछले 1-2 साल से तो लोग लगा ही रहे हैं, फिर से बढ़ रहा है, तो लगाना चाहिए? लगाना चाहिए सर। बच्चों के साथ भी, बच्चों ने भी नहीं लगाया सर? मैंने तो वैक्सीन लगवा रखी है ना। मास्क नहीं लगाए? लगाऊंगी सर, क्यों नहीं लगाऊंगी। खवा है मास्क, निकाल लीजिए, बच्चों को भी लगवाइए। और भी लोगों से बात करेंगे। देखिए, सबको सब कुछ पता होते हुए भी लोग नहीं लगाते हैं जी। मास्क ऊपर लगा लीजिए। हाँ ऊपर। आप नहीं लगाया, अब जेब से निकाल लेके चलते हैं, लेकिन लगाते नहीं हैं। चलते हैं सर। आपका मास्क जेब में निकाल लीजिए, लगा लीजिए। मास्क इसलिए लगाना ज़रूरी है कि आप खबरें तो सुन ही रहे हैं कि किस तरीके की चीज़ें बढ़ रही ये बात तो ठीक है। हैं। मास्क लगाएंगे तो हमारे लिए बेहतर होगा। हाँ, हमारे लिए वो हमारे आसपास में रखिए, लगा के रखिए। देखिए, ये तस्वीरें आमतौर पर दिखने को मिलती है, जिसके चेहरे पर मास्क है भी उसे ठीक से लगा भी नहीं होगा। सर, मास्क ऊपर नीचे लगाया? नहीं लगाया, प्रॉपर लगा के चलना चाहिए। अच्छा, इन्होंने लगाया हुआ है, इनसे बात कर लेते हैं। आप मास्क प्रॉपर लगाए हुए हैं, कैमरा देख के लगाया? नहीं ऐसे लगा के चल रहे हैं? नहीं, मैं पैसे रखा है। मास्क लगाना चाहिए ना, बाकी लोग लगाते हैं कि आप क्या देखते हैं आस पड़ोस? नहीं, ऐसे नहीं देखते हैं, लेकिन लगाना चाहिए, जरूर है। ठीक है, तो इन्होंने भी लगा रखा है। मैम, मास्क लगा के लोग और मिलते हैं? मिलते हैं। कम मिलते हैं।
जब उन्हें लगता है कि आसपास आप जैसे लोग हैं चेक करने के लिए। तभी लगाते हैं। हाँ जी। ये सच बात कह रही हैं कि जब हम लोग कैमरा लेके पहुंचते हैं तो लोग लगाते हैं, अदरवाइज लोग निकाल के घूम रहे होते हैं। तो ये तस्वीर रेलवे स्टेशन की है, भीड़ बहुत ज़्यादा है। और फिर से मैं एक बार कैमरा घुमाऊंगा तो आप देखिएगा कि मास्क किसी के चेहरे पर नज़र नहीं आएगा। ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बिल्कुल लेने जा रहा हूँ। लेने जा रहे हो? जल्दी ले लो, जल्दी ले लो। तो ये तस्वीरें हैं कि आप किसी को भी कुछ भी पूछ लीजिए, सबके पास सबके और बहाने लोगों से हमारी यही अपील है। लोगों के कई तर्क होते हैं जब उन्हें मास्क के लिए टोका जाता है, मास्क पहनने के लिए उनसे अपील की जाती है। देखिए, आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन कुछ भी हो, लेकिन एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन आप प्लीज ले लीजिए, वो ये कि आप अपने आप को स्वस्थ रखें, सुरक्षित रखें। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर आगे का एजेंडा। देखिए, नए साल में क्या क्या बदलाव होगा ये आपने जाना, लेकिन अब जान लीजिए कि आखिर नया साल आ चुका है, लेकिन अभी देश और विदेश का हाल आखिर क्या है। नया साल क्या है हाल, ये आपको हम बता देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। देश में महंगाई की मार, अगर विदेश की बात करें तो युद्ध की गर्मी। अलग अलग देशों के बीच अभी युद्ध की सरगर्मियां तेज होती हुई नजर आ रही हैं। रशिया यूक्रेन के बीच लगातार युद्ध जारी है। देश में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ा हुआ है, तो वहीं कोरोना का कहर इस वक्त विदेश में देखने को मिल रहा है, खासतौर से चाइना और जापान में। और चाइना की बात करें तो लगातार डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं, जिस वजह से देश की जो मुसीबत है वो बढ़ सकती है। देश में बेरोजगारी का जो हाल है वो आपके सामने है। विदेश की बात करें तो मंदी का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, और मंदी बढ़ेगी तो बेरोजगारी पर इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। देश में 2024 को लेकर लगातार सियासत हो रही है। विदेश की बात करें, सुपर पावर बनने की लड़ाई लगातार अलग अलग देशों के बीच जारी है। और अगर हम देश की बात करें तो 2024 में क्योंकि लोकसभा के चुनाव होने हैं, और उस बीच लगातार जो सियासी सरगर्मियां हैं वो बढ़ती हुई नजर आएंगी 2023 से, क्योंकि वो सिलसिला और भी ज्यादा अपने चरम पर नजर आएगा। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं। दिल्ली से प्रशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कटरा से लगातार अजय बाचलू हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दिल्ली के कश्मीरी गेट से वरुण जैन, और साथ ही मुंबई से लता शर्मा जुड़ी हुई हैं, मसूरी से मदिया खान, मनाली से अहमद बिलाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुक कर लेते हैं प्रशांत का, जो कि दिल्ली से हमें लगातार तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। प्रशांत, अगर हम दिल्ली की बात करें, इसके पहले रेलवे स्टेशन की हमने तस्वीरें देखी, वहां पर कोविड का जो पालन है, उसकी गाइडलाइंस का पालन है, वो लोग करते हुए नजर नहीं आ रहे थे। आप किस इलाके में इस वक्त मौजूद हैं और वहां पर अभी क्या स्थिति है? जी देखिए जी, अब मैं इस वक्त अक्षरधाम मंदिर है उसके सामने मौजूद हूँ, उसके पास ही मौजूद हूँ। हालांकि मैं एक मेन रोड पर खड़ा हूँ, ये एक्सप्रेस हाईवे है उसके बगल में, और यहाँ पर आज चूँकि संडे का भी दिन है, और जैसा आपने कहा शुरू में कि आज ठंड से थोड़ी राहत है, धूप खिली हुई है, लिहाजा लोग अपने अपने गंतव्य तक जा रहे हैं। लेकिन मैं एक बात ज़रूर ये आपको बताना चाहूँगा कि जो आपने तस्वीरें दिखाई वो मंदिरों की हो या जो पार्टियां हो रही हैं, कहीं कहीं रात में भी पार्टियां हुई, उसको लेकर कोरोना के जो प्रोटोकॉल है वो उसका लोग कम ही पालन करते नजर आए। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ कुछ समय से, और जो लोग जा रहे हैं मैंने बहुत कम लोगों को देखा कि वो मास्क पहन के जा रहे हो। हालांकि जैसा मैंने कहा कि ये आने जाने का रास्ता है, लोग यहाँ रुक नहीं रहे हैं, लिहाजा आज धूप खिली हुई है। और जैसी तस्वीर सब जगह से आपको देखने को मिल रही है, दिल्ली में आज मौसम खुशनुमा है, और लोग चाहते हैं कि आज पहला दिन है साल का, लोग अपने अपने रिश्तेदारों के पास जाएं, अपने अपने जान पहचानों के पास जाएं, और इसलिए सड़क पर ट्रैफिक है लेकिन थोड़ी अभी कम है, लोग शायद मौसम का आनंद ले रहे हैं। जी जी बिल्कुल प्रशांत, आप हमारे साथ बने रहिए, तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे आगे हम तस्वीरों के साथ अपडेट लेते रहेंगे। देखिए, 2022 से 2023 में पहुंचते ही आपके जीवन में कई ऐसी बातें हैं, कई ऐसी चीजें हैं जो बदल गई हैं, और आज से रोजमर्रा में आखिर क्या क्या बदलेगा ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। इसके लिए आप ये रिपोर्ट हमारी ध्यान से देखिए। 1 जनवरी 2023 से होने वाले बदलाव का सीधा असर जेब पर पड़ेगा। नए साल की पहली तारीख को डीजल पेट्रोल के दाम बदल सकते हैं। कंपनियां हर महीने की शुरुआत में तेल के दाम तय करती हैं। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम घटे हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी आ सकती है। साथ ही साथ एलपीजी के घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर के कीमतों में भी कटौती की जा सकती है। 1 जनवरी को तेल कंपनियां सीएनजी और पीएनजी के दाम भी तय करेंगी। पिछले कुछ दिनों में सीएनजी महंगी हुई है, इसीलिए इस बदलाव पर नजर है। नए साल में गाड़ियों की खरीदारी महंगी हो सकती है। ऑटोमोबाइल कंपनियों ने नए साल में दाम बढ़ाने का ऐलान किया है। पैसेंजर के साथ ही कमर्शियल गाड़ियों के दाम भी बढ़ेंगे।
लागत बढ़ने के कारण ऑटोमोबाइल कंपनियों ने पहले ही गाड़ियों के दाम बढ़ाने का ऐलान कर दिया था। 1 जनवरी से जीएसटी से जुड़े नियम भी बदल रहे हैं। अब जीएसटी की ई-इनवॉइसिंग के लिए जरूरी सीमा को 20 करोड़ से घटाकर 5 करोड़ रुपए कर दिया गया है। यानी जिन कारोबारियों का टर्नओवर 5 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा है, उनके लिए अब इलेक्ट्रॉनिक बिल जनरेट करना जरूरी होगा। नए साल में बैंक लॉकर से जुड़े नियम भी बदल रहे हैं। आरबीआई की तरफ से जारी किए गए बैंक लॉकर से जुड़े नए नियम 1 जनवरी से लागू होंगे। लॉकर के मुद्दे पर बैंक अब ग्राहकों से मनमानी नहीं कर पाएंगे। बैंक लॉकर में रखे सामान को कोई नुकसान पहुंचता है तो इसके लिए बैंक की जवाबदेही तय होगी। बैंकों को लॉकर से जुड़े सभी नियमों में बदलाव की जानकारी ग्राहकों को देनी जरूरी होगी। नए साल में आपको पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाना भी जरूरी है। 31 मार्च 2023 तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना जरूरी है। ऐसा नहीं किया तो 1 अप्रैल 2023 से पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। नए साल में कुछ बैंक क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट से जुड़े नियम भी बदल रहे हैं। और देखिए, तमाम सहयोगी हमारे अलग अलग इलाकों से, अलग अलग शहरों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिल्ली से हमारे साथ लगातार प्रशांत जुड़े हुए हैं। प्रशांत, क्योंकि हमने अभी बात की इस रिपोर्ट में कि आखिर लोगों के जीवन में आज से क्या क्या बदलाव उन्हें देखने को मिलेंगे, आपसे हम जानना चाहेंगे ऐसे कौन से बदलाव होंगे जिनका लोगों को बहुत ज्यादा इस साल ध्यान रखना होगा। देखिए जिया, आपको याद होगा 2-3 दिनों पहले सरकार ने जो छोटी बचत की योजनाएं हैं उसके ब्याज दरों में कुछ बदलाव किया है, बल्कि थोड़ा सा बढ़ाया है किसी किसी योजनाओं में। और पिछले 2 साल से लगभग ये जो छोटी बचत की योजनाएं होती हैं जिसमें कई लोग निवेश करते हैं, हम आप जैसे जो छोटे निवेशक होते हैं वो इसमें निवेश करते हैं, और उसकी बचत योजनाओं पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो बढ़ाया नहीं गया था, तो वो बढ़ाया गया है। लेकिन मैंने कुछ लोगों से बात की, जो सुकन्या समृद्धि योजना होता है और जो पीपीएफ होता है उसमें ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। लोगों को ये उम्मीद थी, चूंकि ये सबसे लोकप्रिय छोटी बचत की योजनाएं होती हैं, लोगों को उम्मीद थी कि इसमें बढ़ाया जाएगा। अगले साल 2023 जो आज से शुरू हो रहा है, इसमें ज़रूर लोग ये उम्मीद करेंगे कि ये जो योजनाएं हैं, सुकन्या समृद्धि योजना और पीपीएफ है, उसमें सरकार कुछ और राहत देगी लोगों को, थोड़ी ब्याज दर में बढ़ोतरी करेगी ताकि जो लोग पैसा लगाते हैं उस पर रिटर्न अच्छा मिले। दूसरा, लोगों को उम्मीद ये रहेगी, जैसा कुछ देर पहले इस रिपोर्ट में भी हमने दिखाया है, कि जो तेल है, जो पेट्रोल और डीजल के दाम है जिया, वो थोड़ी कम हो। हालांकि पिछले कई महीनों से तेल के दाम स्थिर बने हुए हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में थोड़े से कच्चे तेल के दाम कम हुए हैं, तो लोगों को ये उम्मीद ज़रूर होगी कि वो भी थोड़ा कम आए। तो ऐसी चीज़ों में जो बदलाव है वो लोगों को ध्यान रखना होगा। जो लोगों की ज़िंदगी से जुड़े हैं उन पर सबकी नज़र रहेगी, और नज़र इस बात पर भी रहेगी कि अब से 1 महीने बाद जब बजट पेश करेंगे 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण, तब आम लोगों के लिए उसमें क्या पिटारा खुलती है, क्योंकि उसके बाद मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का केवल 1 महीना ही बचा रहेगा। इस बजट पर हमारी खास तौर से नजर रहने वाली है। प्रशांत, आप बने रहिए हमारे साथ। कटरा लिए चलते हैं दर्शकों को। अजय बाचलू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, आप लोगों से भी बात करने की कोशिश करें और जानें उनसे कि उनका न्यू ईयर रेजोल्यूशन आखिर क्या है, और साथ ही नए साल का जश्न उन्होंने कैसे मनाया, और जो बदलाव होने जा रहे हैं क्या उससे संतुष्ट हैं लोग। जी बिल्कुल, यहाँ पर आप देख लीजिए, ये जो देश भर से श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। सर, आपने नया साल कैसे मनाया? फर्स्ट ऑफ ऑल माता के दर्शन के लिए हम लोग आए हैं बहुत श्रद्धा के साथ, और हम सब मिलके माता जी के दर्शन करेंगे, नया साल ऐसे मनाएंगे हम लोग। मैं भी माता के दर्शन करूंगी और उनका आशीर्वाद लेके नया साल एंजॉय करूंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जम्मू कटरा में आके हमें ऐसा लगा कि जैसे माता के चरणों में आ गए हैं, और अब उनके दर्शन करके उनका आशीर्वाद पाके और उनकी ब्लेसिंग्स लेके हम जो है चाहेंगे कि अपना नया साल शुरू करें। माता जी के दर्शन करने आई हूँ अपना नया साल, क्योंकि मेरा बोर्ड है, तो इस बार मैं चाहती हूँ कि अच्छे से हो और भगवान जी का आशीर्वाद बस बना रहे। नया साल बहुत अच्छा रहा सर, बस थोड़ा ट्रैफिक में थोड़ी सी दिक्कत आई सर, और बाकी तो सब अच्छा है सर। जय माता दी। पिछले साल के हिसाब से इस साल इन्होंने बहुत अच्छा प्रबंध कर रखा है। ये RFC कार्ड दे रखा है, पहले वो पर्चे थी तो उसके ये वापसी, तो उसके हिसाब से बहुत अच्छा प्रबंध कर रखा है। लाइन लगा रखी है, पूरी व्यवस्था कर रखी है। पिछले साल जैसा होता वैसा इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर लोग ये सारे जो आप श्रद्धालु देख रही हैं, ये देश भर से आए हैं, और अभी सुबह से अभी तक की अगर बात करूं, करीब 12,000 से ज़्यादा श्रद्धालु
यहाँ कटरा से माता रानी के दर्शनों के लिए निकल चुके हैं और लगातार मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा अपने कैमरामैन को। यहाँ पर जो है एक बड़ी स्क्रीन लगाई गई है और लगातार क्योंकि कोविड का खतरा लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में यहाँ पर कहाँ पर टीम्स डिप्लॉय की गई हैं, मेडिकल यूनिट्स हैं, उनमें जो ऑफिसर्स हैं उनके नंबर तक यहाँ डिस्प्ले किए जा रहे हैं कि ताकि अगर यात्रा के दौरान किसी को किसी तरीके की मेडिकल इमरजेंसी है, ये दर्शाते हैं कि प्रशासन अपने स्तर पर काम कर रहा है। लोगों को भी जरूरी है ये कि वो अपने स्तर पर अपनी सुरक्षा के तमाम इंतजाम करें और मास्क पहन के जरूर बाहर निकलें। हमारे साथ मुंबई से लता शर्मा जुड़ी हुई हैं। लता, अगर हम बदलाव की बात करें तो कई बदलाव होने जा रहे हैं। विदेश में जो बदलाव होंगे उसका सीधा असर दूसरे देशों पर पड़ता है, भारत पर भी पड़ेगा। और सबसे बड़ा जो खतरा अभी कोरोना का मंडरा रहा है विदेश में, क्योंकि लगातार चाइना और जापान की बात करें तो यहाँ पर लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, उसका खतरा अब भारत में है कि क्या यहाँ पर केसेस बढ़ सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहले से प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी है। जी जरूर प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी है, जिस वजह से महाराष्ट्र में जो है एयरपोर्ट्स पे स्क्रीनिंग शुरू हो गई है। पुणे, मुंबई और नागपुर में जो इंटरनेशनल पैसेंजर्स हैं उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है। वहीं मुंबई में भी कई सारे लोगों को सलाह जरूर दी गई है कि आप मास्क पहने, लेकिन आप देख सकते हैं आज नया साल है, नए साल की शुरुआत में लोग भगवान के दर्शन करते हैं। इसी कारण से मुंबई के दादर इलाके है, यहाँ पे लाइन देख सकते हैं। ये पूरी जो लाइन है मुंबई के दादर स्थित सिद्धिविनायक मंदिर जा रही है और वहां पर जाने के बाद जो है भगवान के दर्शन करेंगे। हालांकि किसी के भी चेहरे पे जो है मास्क हमें नहीं दिख रहा है। अगर हम कहें तो केवल 1% लोगों के चेहरे पे मास्क दिख रहा है। और जैसे कि मामले जो है अन्य देशों में जरूर बढ़ रहे हैं और महाराष्ट्र में अब फिलहाल 164 एक्टिव केसेस हैं और मुंबई में 40 के करीब एक्टिव केसेस हैं। लेकिन जो खतरा है वो अब तक टला नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल पैसेंजर्स जो है मुंबई और पुणे में अधिकतर आते रहते हैं, जिसके कारण जो है महाराष्ट्र में ये प्रिकॉशंस लाए गए हैं कि स्क्रीनिंग जरूर हो रही है। और आपको मैं बता दूं जिया कि अब तक 6 लोग जो है पॉजिटिव पाए गए हैं, जो कि इंटरनेशनल पैसेंजर्स हैं, जिसमें 3 गोवा से हैं, 2 नवी मुंबई से हैं और 1 पुणे से है। उनका RT-PCR पॉजिटिव आया और अब जीनोम सीक्वेंसिंग में भेजा गया। जैसे कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से गाइडलाइंस आए थे कि जो भी लोग पॉजिटिव आ रहे हैं उनका जीनोम सीक्वेंसिंग बेहद जरूरी है। तो पूरे महाराष्ट्र में अब तक जो है, और देखिए ऐसा नहीं है कि लोग इस बात से अनजान हैं, लोगों को तमाम कोरोना गाइडलाइंस की जानकारी भी है, लोगों को पता है कि आखिर कौन से प्रिकॉशंस उनको लेना है। तो लोगों से हमारी अपील है कि वो मास्क लगाकर बाहर निकले, हो सके तो सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करने की वो कोशिश करें। लता, आप हमारे साथ बने रहिए। मनाली से हमारे साथ अहमद बिलाल जुड़े हुए हैं। बिलाल, मनाली की अगर हम बात करें तो हिल स्टेशंस पर लोग पहुंचते हैं, बड़ी संख्या में अभी भी वहीं पर मौजूद हैं। और अब देखिए अब लोगों का वापस, क्योंकि रात को देर रात पार्टी की, अब सुबह उठेंगे लोग फिर से रेस्टोरेंट्स में, वहां पर भीड़ देखने को मिल सकती है, क्योंकि आज संडे का मौका है तो ज्यादा भीड़ मनाली में भी रेस्टोरेंट और बार में देखने को हमें मिल सकती है। जी बिल्कुल, देखिए आप भीड़ देखने को मिल सकती है। नहीं, भीड़ शुरू हो चुकी है। इस वक्त मैं मनाली के मॉल रोड पे मौजूद हूँ और कल रात यहाँ पर जिस तरीके का जश्न मनाया गया, आज सुबह जो है खिलखिलाती हुई धूप निकली हुई है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से जो सैलानी है वो एक बार फिर से यहाँ पर मॉल रोड पर जुटना जो है वो शुरू हो गए हैं। इसके अलावा मैं बता दूं आपको कि मनाली टाउन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे करीब 1500 होटल्स और होम स्टे हैं, जिनमें तकरीबन 70,000 पर्यटकों के रहने की क्षमता है और वो सारे के सारे फुल हो चुके हैं, हाउसफुल हो चुके हैं। और तो इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मनाली में इस वक्त टूरिस्ट जो है वो कितने ज्यादा है। इसके अलावा कुल्लू जिला जिसमें मनाली आता है, वहां पर भी कल रात तक जो है तकरीबन 25,000 से ज्यादा वाहनों की एंट्री जो है वो हुई है। तो इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि भीड़ का आलम जो है वो कितना ज्यादा है। पहाड़ों पर लोग जो है वो पहाड़ों पर आए हैं नए साल का जश्न मनाने के लिए, लेकिन जो तस्वीरें नजर आ रही हैं वो थोड़ी चिंताजनक जरूर है। मास्क जो है वो लोगों के चेहरे से नदारद है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल जो है वो यहाँ पर नहीं रखा जा रहा है। अब इक्का दुक्का ही लोग ऐसे दिख रहे हैं जिनके चेहरे पे जो है वो मास्क दिखाई दे रहा है। और यही हालत हिमाचल प्रदेश के अलग शहरों की भी है। शिमला की अगर बात करें तो वहां पर भी जो सारी पार्किंग्स हैं वहां पर फुल हो चुकी हैं।
24 घंटे में 12,000 से ज्यादा वाहन जो है वो इंटर किए हुए हैं, लेकिन जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप देखिए तस्वीरों में कि मेरे कैमरा पर्सन राजेश कुमार आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, टूरिस्ट जो है वो आ तो रहे हैं, लेकिन उन ज्यादातर के चेहरे पे जो है वो मास्क जो है वो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। तो जाहिर तौर पे ये जो तस्वीरें हैं, ये चिंता वाली जो तस्वीरें जो है वो जरूर यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुछ लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए आप लोग? सर हम लोग यूपी से आए हैं। अच्छा, क्या है इस साल नए साल में? मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क अभी रूम से आए हैं तो अभी लगा नहीं पाया। पब्लिक प्लेस में आप आए हैं, भीड़ इतनी ज्यादा है, कोरोना का खतरा है। सर अभी देख रहे हैं मास्क यहाँ मिल जाए तो लगा लेंगे। मास्क मिलेगा तब लगाएंगे, मास्क पहले से नहीं खरीदा। जी में डाला है, अभी रूम से आए थे, अभी तो वो देख रहे हैं। देखिए अलग अलग बहाने हैं, लेकिन हमारे साथ बने रहिए। मसूरी लिए चलते हैं। मसूरी से हमारे साथ मदिहा खान जुड़ी हुई है। मदिहा, आप अभी आसपास क्या देख सकती हैं? वहां पर भी अब लोगों की जो भीड़ है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आज संडे का दिन है। ऐसे में लोगों की ज्यादा संख्या आज भी मनाली में माफ कीजिएगा मसूरी में देखने को मिलेगी। अभी क्या तस्वीर है? बिल्कुल, मसूरी में भीड़ तो हमें तकरीबन 3 दिनों से देखने के लिए मिल रही है, लेकिन इस वक्त की जो तस्वीर है वो ये है कि नया साल मनाने के बाद लोग अब घर वापसी कर रहे हैं। देखिए यहाँ मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, हाथ में सामान है और अब कोई टैक्सी स्टैंड की तरफ जा रहा है, कोई बस स्टैंड की तरफ जा रहा है, तो लोग अब घर वापसी कर रहे हैं। और ऐसी तस्वीरें हम काफी देर से देख रहे हैं कि लोग अपना सामान लेकर अब अपने घर की तरफ चल पड़े, क्योंकि नया साल मना लिया। लेकिन कैसा न्यू ईयर सेलिब्रेशन रहा वो जरूर इन लोगों से पूछ लेते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए, मसूरी फर्स्ट टाइम आए थे? यस, मसूरी फर्स्ट टाइम आया था मैं, और बहुत ही एक्सप्लोर करने के वाली जगह है ये, बहुत ही अच्छी जगह है मसूरी। बहुत अच्छा लगा आप लोगों को और बड़ा एक्साइटेड लग रहा है। न्यू ईयर कल कैसे मनाया आप? बहुत ही औसम, बहुत ही। कैसा रहा कल सेलिब्रेशन? जी बहुत बढ़िया। इन्होंने तो इनका प्रपोजल कल एक्सेप्ट भी किया कल। हाँ, काफी अच्छा मोमेंट था वो। कौन सा न्यूज चल रहा था वो? अच्छा, ये बताइए आप मुझे कि आप कहाँ से आए हैं? हम पटना बिहार से आए हुए हैं। देखिए अलग अलग इलाकों से और दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। मसूरी, मनाली पहुंच रहे हैं, अलग अलग हिल स्टेशन पहुंच रहे हैं और न्यू ईयर उन्होंने सेलिब्रेट किया। धार्मिक स्थलों पर भी लोगों की काफी भीड़ इस वक्त देखने को मिल रही है, जहां पर लोग भगवान के दर्शन के साथ अपने दिन की और साल की शुरुआत करना चाहते हैं। लोगों से लेकिन हमारी ये अपील है कि वो इतनी भीड़ वाली जगह पर जा रहे हैं तो कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। दिल्ली के कश्मीरी गेट से हमारे साथ लगातार वरुण जैन जुड़े हुए हैं। वरुण, अगर हम बदलाव की बात करें तो ये नए साल के पूरे दौर में काफी बदलाव हमें देखने को मिलेंगे और वो बदलाव हमने दर्शकों को बताए भी। साथ ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जो विदेश में घट रहा होगा उसका सीधा असर भारत में भी पड़ेगा। देखना होगा कि कौन कौन से ऐसे बदलाव हैं जो लोगों के लिए राहत का दौर लेकर आते हैं, या फिर कौन कौन से ऐसे बदलाव होंगे जो बोझ बढ़ाएंगे। देखिए, कुछ बदलाव राहत लाएंगे तो कुछ चुनौतियां भी लेकर आएंगे। नए साल का आगाज हो चुका है, जश्न खत्म हो चुका है, तो लोग एक बार फिर से अपने उसी जिंदगी में वापस आ चुके हैं। नए जिम्मेदारियां आएगी और नया चैलेंज है। नया चैलेंज एक बार फिर से वही कोविड है जिसने बड़ी भयावह तस्वीरें दिखाई थी। वो तस्वीरें इस 2023 में हमें दोबारा देखने को ना मिले, इसलिए लोगों को अलर्ट रहना पड़ेगा। कश्मीरी गेट बस अड्डे पर हूँ, जहाँ से लोग दूसरे राज्यों से यहाँ पर पहुँचते हैं और दूसरे राज्यों की तरफ इसी बस अड्डे से जाते हैं। तस्वीरें आप कहीं भी देख लीजिए कैमरा घुमाकर। इस नए साल को हमें रेलवे स्टेशन से लेकर एयरपोर्ट पर और हिल स्टेशन से लेकर धार्मिक स्थलों तक, पर्यटक स्थलों तक लगातार भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। हमारे तमाम सहयोगी ने हमें तस्वीरें दिखाई और लोगों से ये अपील की कि वो मास्क पहने, तमाम प्रिकॉशंस का ध्यान रखें। हमारी भी यही अपील है कि आप भी अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन में इस बात को जरूर शामिल करें कि आपको स्वस्थ रहना है, सुरक्षित रहना है। एक बार फिर स्वागत है आपका। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, चीन के बाद जापान में भी कोरोना से तबाही देखने को मिल रही है। जापान में कल 1,07,000 नए केसेस मिले हैं। जापान में 24 घंटे में कोरोना से 292 मौतें हुई हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। देखिए, चाइना में जो स्थिति है वो आपके सामने है। लगातार चाइना में जो स्थिति है उसके वीडियो सबूत भी सामने आ रहे हैं कि ऐसे लाशों का अंबार चीन में लगा हुआ है। लेकिन अब चीन के बाद जापान में भी कुछ ऐसी ही स्थितियां नजर आ रही हैं। कोरोना से लाखों की संख्या में एक दिन में केसेस सामने आए और साथ ही 292 लोगों की एक दिन में कोरोना की वजह से मौत हुई है। मरने वालों की तादाद 16 गुना बढ़ी है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए
नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।